हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी जो कि कल यानी कि 12 मई को है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी यानी कि एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष होती है। आप सभी को पता है कि एकादशी इतनी विशेष इसलिए होती है कि आज के दिन नारायण की पूजा होती है, आराधना होती है। इनकी विशेष पूजा आराधना करने से जो भी भक्त इस भवसागर से पार होना चाहता है वो हो जाता है, या फिर जो भी सांसारिक हमारी कामना होती है, इच्छा होती है, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं वो सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत को व्रतराज कहा गया है, यानी कि व्रतों का राजा कहा गया है एकादशी को। तो ये एकादशी कल यानी कि 12 मई को है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक आपसे प्रार्थना है, यदि अच्छी लगती है तो आप एक लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक मतलब क्या बोलूँ, एक प्रेरणा है मेरे लिए, बहुत बड़ी प्रेरणा है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप अवश्य कीजिए, क्योंकि शास्त्रों की जानकारी आपको यहाँ से मिलेंगी। किसी भी प्रकार की दिखावा, छलावा या फिर झूठ प्रपंच इस तरह की इस वीडियो में नहीं रहेगी। इस तरह की बातें जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ये तो मैं आपसे दावे के साथ बता रही हूँ। और दोस्तों, इंस्टा फेसबुक पे भी चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों, कल की एकादशी जो है वो गुरुवारी एकादशी है। गुरुवार को जब एकादशी पड़ जाती है तो ये विशेष संयोग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, गुरुवार का दिन नारायण को समर्पित है, नारायण माँ लक्ष्मी को समर्पित है। क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि जहाँ पे नारायण है वहीं माँ लक्ष्मी है। भक्त यदि माँ लक्ष्मी की पूजन करे ना करे, लेकिन वो नारायण को प्रसन्न कर लेता है तो हर तरह से उसके घर में धन संपदा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो कल की एकादशी साधारण एकादशी नहीं है दोस्तों। कल नारायण का दिन है, यानी कि जैसे साप्ताहिक दिन में हम गुरुवार का दिन नारायण को देते हैं, शुक्रवार का दिन देवी माँ को देते हैं, शनिवार का दिन शनिदेव को देते हैं, रविवार का सूर्यदेव को देते हैं। तो इसी भांति गुरुवार है और एकादशी है। तो ऐसे में एक विशेष उपाय बताऊंगी पीपल वृक्ष के। आप किसी भी कामना से कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। तो जो भी एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी सांसारिक कामनाएं होती हैं उन सब के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की कि विशेष उपाय में आपको करना क्या है। देखिए, सुबह सवेरे ये उपाय आप कल 10 बजे तक कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन देखिएगा, 10 बजे के बाद मत कीजिएगा। इसके लिए समस्या एक होती है कि जैसे पीपल में तो आप जानते हैं कि देवताओं पितरों सबका वास होता है, लेकिन इसमें अलग अलग समय निर्धारित होता है। शास्त्रों में सबका अलग अलग समय, अलग अलग पहर निर्धारित है। तो जैसे मैं आपको घड़ी से देखकर समय बता रही हूँ, लेकिन शास्त्रों में इसको पहर से गिना जाता है। तो मैं बता रही हूँ 10 बजे तक इस उपाय को कर लीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं, करना क्या है। तो देखिए, सुबह सवेरे आप अपने घर में जो भी पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, गजेंद्र मोक्ष करते हैं, नारायण कवच करते हैं, मतलब भगवान विष्णु की किसी भी प्रकार से स्तुति करते हैं वो कर लीजिएगा। घर में मूर्ति है, फोटो है, किसी भी रूप में उनका पूजन कर लीजिएगा। पीले पुष्पों का हार यदि आज नारायण को पहनाया जाए तो कहा जाता है कि यदि आपके चेहरे में आकर्षण नहीं है, मतलब कि जैसे बच्चे विवाह के योग्य हैं, आपको लगता है कि उनके चेहरे में आकर्षण नहीं है, तो उसके लिए पीले पुष्पों का हार जो है वो नारायण को समर्पित करें। इससे चेहरे में आकर्षण पैदा होता है और विवाह में जो सुंदरता संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, और विवाह में जो देरी होती है इसके कारण वो दूर होती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व में आकर्षण नहीं है तो ये कर लीजिएगा। साधारण सी जो पूजा विधि है वो सब कर लीजिएगा नारायण की। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों, आज के दिन किसी भी उपाय को करिए ना करिए, लेकिन चावल का सेवन तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते हैं किसी भी कारण से तो एक चीज़ जो है वो बचा दीजिएगा, चावल। चावल बिल्कुल भी मत खाइएगा। चावल से बने हुए किसी भी व्यंजन को आज के दिन हाथ भी मत लगाइएगा, क्योंकि कहा जाता है, आप जानते हैं इस बात को, फिर भी मैं बता रही हूँ कि चावल भक्षण करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, दोष माना जाता है। और मैंने पढ़ा है अग्नि पुराण में कि यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, वो सब क्षीण हो जाता है। तो इतना बड़ा दोष है चावल खाने का, तो किसी भी स्थिति में चावल को हाथ मत लगाइएगा। अब घर पे आपकी जो पूजा प्रार्थना है वो आप संपूर्ण कर लें। उसके बाद अगला काम आपको करना है, कहीं भी पीपल का वृक्ष ढूंढिए, देखिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस पीपल के पास आप ये उपाय करें वो थोड़ा सा पुराना हो, पूजित हो। ऐसे पीपल के वृक्ष के पास ना जाइएगा जहाँ पे पूजा वगैरह ना होती हो, वहीं जाइएगा जहाँ पूजा होती हो।
अब करना यह है कि आप एक लोटा ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, और इस लोटे में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लीजिए। अब देखिए आप ये कहेंगे दूध नहीं मिलेगा तो पैकेट का ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ बता सकती हूँ, सामान तो इकट्ठा करना आपका काम है और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ चाहिए तो कुछ मेहनत आपको करना होगा। तो ये कर लीजिएगा, दूध ले लीजिएगा, और पीला फूल यदि मिल जाता है, सफ़ेद फूल मिल जाता है तो वो ले लीजिएगा। और एक चीज़ और आपको लेना है, वो है मिश्री। मिश्री कैसी लेंगे, देखिए आजकल चीनी को भी मिश्री बना करके बाज़ार में बेचा जा रहा है, तो ऐसी मिश्री आपको नहीं लेनी है, आपको धागे वाली मिश्री। आप बाज़ार में बोलेंगे कि हमको जो अच्छी क्वालिटी की मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री, तो वो मिश्री लीजिएगा, क्योंकि चीनी चढ़ाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब तो मैं डायरेक्ट आपको चीनी ही बोल देती। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप वही धागे वाली मिश्री लें। किसी भी कारण से वो नहीं मिल पाती है तो फिर आपको जो मिश्री मिले वो डाल दीजिएगा। ये 3 चीज़ें डाल करके दोस्तों, और किधर मुँह करना है तो पूरब की तरफ मुँह करना है। पूरब की तरफ मुँह करिए और जल को हाथ में ले लीजिए। जल को हाथ में लेकर के, और जल गिराने का भी तरीका होता है, जैसे शनिवार के दिन अलग तरीका है, और आज गुरुवार है, आज एकादशी है, नारायण के लिए पूजन कर रहे हैं तो उसका अलग तरीका है। मैं बताती हूँ आपको कि अब करना क्या है दोस्तों। तो आप जल लेकर के हाथ में, और अपने हृदय के बराबर पे, यानी कि अपने सीने के बराबर पे वो जल रख लीजिए, और रख करके आप मन में नारायण और माँ लक्ष्मी की कामना करें, जो उनके बारे में कल्पना करें। कैसी कल्पना, कि पीपल वृक्ष में मैं साक्षात माँ लक्ष्मी और नारायण को देख रहा हूँ। एक चीज़ तो मैं दावे के साथ आपको लिख देती हूँ, आपके घर की जो मूर्ति होगी, फ़ोटो होगी, उसमें नारायण होंगे या नहीं ये मैं नहीं जानती हूँ, आप भी नहीं जानते, लेकिन पीपल वृक्ष में वो है ऐसा मैं भी जानती हूँ और ऐसा आप भी जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारायण का वास पीपल में होता है, विशेष शनिवार और गुरुवार को। और दोस्तों एकादशी पड़ जाए तब तो सोने पे सुहागे वाली स्थिति है। तो ये कर लीजिएगा दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसको साधारण मत समझिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ, और आपको लगता होगा कि मेरी मतलब बातें आपको बकवास लगती होंगी, लेकिन देख लीजिए, सुन लीजिए आप इस बात को, कि जब कोई उपाय आप बिना विश्वास के करते हैं वो निश्चित रूप से लाभ नहीं देता है दोस्तों। मैंने हजारों उदाहरण इस बात के लिए पढ़े हैं। तो विश्वास पहले कीजिए, फिर इस उपाय को करना प्रारंभ कीजिए। अब बात कर लेती हूँ कि हाथ को अपने सीने के बराबर ले जाइए, और वो जल गिराने से पहले अपने मन में कल्पना कीजिए कि वो पीपल वृक्ष नहीं जो आपके सामने है, वो साक्षात नारायण है और आप माँ लक्ष्मी हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, और उनसे अपने मन की बात कहिए जो आपको चाहिए। देखिए हमारी सबकी कामनाएं अलग अलग होती है, मैं कुछ अलग चाहती हूँ, आप कुछ अलग चाहते हैं, अन्य तीसरा व्यक्ति कुछ अलग चाहता है। तो बस आप अपनी बात बोलिए, और बोल करके नारायण को आप वो जल समर्पित कीजिए जो आपने अभी रखा हुआ है अपने हाथ में, वो समर्पित कीजिए। और भगवान विष्णु का तो सबसे बड़ा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, आप सभी जानते हैं। ओम विष्णवे नमः, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो जो आपको समझ में आए बस वो करते जाइए, और करके दोस्तों कोई परिक्रमा नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है, आप बस वहाँ प्रणाम कीजिए। दीपक यदि ले गए हैं तो जलाइए, मतलब विशेष कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो धूप बत्ती दीपक इत्यादि जला सकती हैं। और कल का दिन विशेष दिन है, मैं हर बार जब ऐसा कोई मुहूर्त आता है मैं आपको बताती हूँ, तो कल ये काम कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताएंगी, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये चीज़ें आपको लाभ कर रही हैं, तो उसमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कारण से लगता है कि वीडियो नहीं बन पाएगी, फिर भी आप लोग की जो बातें होती हैं, जो आप लोग का फीडबैक होता है, उनसे बहुत बड़ी प्रशंसा मिलती है, तो मैं ऐसा कर पाती हूँ। तो कैसी लगी बताएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करके आप देखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन समय से जाएगी, और कोई भी उपाय जैसे कि मैं जल्दी में वीडियो डाली तो वो आपसे छूटेगा नहीं। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।